shut me down again. तो आज से पहले मैं जितनी बार भी स्नो कैंपिंग के लिए निकला हूँ हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती थी कि कुछ सामान छूट ना जाए, कुछ सामान रह ना जाए, अदरवाइज आपको पता है सारा कंटेंट बिगड़ जाएगा। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 9-10 सालों में कि मेरे दिमाग में एक टेंशन थी कि जितना लगेज अभी आपने देखा लोड होते हुए ये यहाँ से बस स्टैंड तक कैसे जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से मेरे को कैब वाले भैया मिले, उन्होंने अलाउ किया, सामान लोड हुआ, अब अपन आगे निकल रहे हैं। तो कहाँ जा रहा हूँ ये तो अपने साथ टाइटल थंबनेल देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो आपको पता लग ही जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पी। हाँ तो भैया बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया हुआ है मनाली के अंदर कि स्नो पड़ गई है, स्नो पड़ गई है, ठंड आ गया है। तो लो जी आपका भाई 1 2 3 4 5 6 ये सारा बैग लेके वोल्वो के अंदर दिल्ली से पहुंच गया सीधा मनाली, बर्फ के अंदर उधम मचाने। देखो आने को तो मैं वैसे गाड़ी से आ सकता था, लेकिन जहां मुझे जाना है वहां जाती है सिर्फ 4x4 और ऊपर सिर्फ थोड़ा सा इशू होता है प्राइवेट गाड़ी जाने का। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वोल्वो में सारा सामान डालता हूँ और फिर अपनी टैक्सी बुक करके ऊपर जाता हूँ। तो अभी आ रही है टैक्सी में डालते हैं सारा सामान और पहले चलते हैं ऊपर। तो जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पे ऊपर ना शॉप बहुत लिमिटेड है, ढाबे वगैरह बने हुए हैं, खाने पीने के लिए मिल जाता है, लेकिन अपने को करनी है कैंपिंग तो मैं ग्रोसरी नीचे से ही ले रहा हूँ क्योंकि फिर ऊपर जाके मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो थोड़े बहुत पैसे बच जाए तो नीचे से ही कैरी कर लो। तो यहाँ पे मैंने ले ली है सब्जियाँ, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च वगैरह ले लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा अपने सैनिटरीज हो गई और इधर अंडे की ट्रे ले ली, ब्रेड ले रहा हूँ एक बड़ी एक छोटी भी कर दीजिएगा, बिस्किट्स के पैकेट ले रहा हूँ ताकि थोड़ा मंचिंग भी होता रहे क्योंकि आपको पता है एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है स्नो के अंदर और ऊपर मैं कितने दिन रहने वाला हूँ अभी कुछ डिसाइड नहीं है। तो यहाँ से सारा सामान पैक कर रहा हूँ। अच्छा आपको 2 चीज बताना चाहूंगा, अगर आप बस से आ रहे हैं, वोल्वो से आ रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि आपका लगेज आपको लेने के लिए टैक्सी वगैरह अंदर आ जाया करती थी, लेकिन अभी आपको अंदर टैक्सी मंगाने के लिए आपको पार्किंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। और दूसरा सेथन विलेज अभी हम लोग जा रहे हैं तो उससे पहले पड़ती है ये वाली चेक पोस्ट, तो यहाँ पे होती है आपकी एंट्री। वो आपको टाइम के अकॉर्डिंगली अलग अलग चार्जेस लगते हैं। अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा हमता पास का, और वहाँ पे फीस होती है लगभग 200-250 रुपए की, वो आपको जमा करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप टैक्सी के थ्रू जाते हैं तो जो टैक्सी का रेट होगा वो आपको देना पड़ेगा। चली जा मैडम, चली जा। चलो। तो ये है करजांग मोड़ जिसकी आपने सारी वीडियोस देखी होगी कि जो लोग भी सेथन विलेज जाते हैं यही सारी गाड़ियां फंसती है और अपनी सिलेरियो भी फंस गई, मतलब निकल गई। अभी एक्चुअली बीच में ना गड्ढे हो रखे हैं, जो बड़ी गाड़ियां आती है ना तो गड्ढे बना देती है। उस चक्कर में क्या होता है कि इन गाड़ियों को ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम होता है तो टकराने का टेंशन ज्यादा होता है। अदरवाइज टेढ़ा मेढ़ा तो काट के निकाल लो, अगर नीचे लग गई तो नुकसान है। तो अभी भैया ने करीबन 4-5 अटेम्प्ट किए हैं तब जाके चढ़ी है। सॉरी करजांग नहीं, कालजांग मोड़ आई है, क्योंकि यहाँ पे एक भाई साहब है उन्हीं के नाम पे ये मोड़ रखा गया है और पीछे इनका ढाबा भी है। वो दूसरी तरफ पत्थर थे ना, उससे ग्रिप बन गई है आपकी।
बाकी यहाँ पे स्नो वगैरह मिलना स्टार्ट हो गया है। रोड पे ब्लैक आइज है जो पूरी मिट्टी में दबी हुई है, और देखो कैसे मोटे मोटे गड्ढे हैं। बाकी जिमनी तो बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही है, यहाँ पे इजीली चला के लेके जा रहे हैं। तो वहाँ से थोड़ी सी आगे ही आए थे। यहाँ पे ना सीतन में जैसे एंट्री होती है तो पूरा बर्फ़ जमा पड़ा है। एक्चुअली नीचे ट्रैक्शन तो मिल रहा था, गाड़ी जा रही थी, लेकिन बीच में ना ये काफ़ी बर्फ़ उठी हुई है तो उनके नीचे गाड़ी में लग रही है, तो इसीलिए अभी ट्राई कर रहे हैं कि निकल जाए। निकल गई, चलो सही है। बाकी जब मैं रात को आ रहा था ना तो भैया उस टाइम पे जो ठंड थी वो बहुत ही अलग थी, लेकिन स्नो के अंदर आते ही ना ये बिल्कुल डिफरेंट ठंड है, ऐसे चुभती है ना शरीर के अंदर, क्या ही बताऊँ मैं आपको। हेलो चाय खा रहे हैं आप? हाँ जी, चलो जी पहुँच गए हम लोग अपने ठिकाने पे, सेतन विलेज पहुँच गए। पहुँचते ही पेट पूजा हो रही है क्योंकि कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया। बस में ट्रैवल करना थोड़ा सा टफ होता है, उल्टी आने वाला सीन हो जाता है, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा पहुँच कर ही खाऊंगा, तो आते ही भूख लगी, ब्रेड ऑमलेट विथ चाय। ओके, तो ये वाली क्लिप ना मैं रीशूट कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो क्लिप रिकॉर्ड की थी वो करप्ट होगी एडिट करते करते, तो इसलिए मेरे को दोबारा करनी पड़ रही है। अभी मैं चेकआउट कर रहा हूँ तो इसलिए इस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो मैं बता देता हूँ। फिलहाल मैं आ गया था 4-5 दिन पहले सेथन विलेज, और सेथन यहाँ का नज़ारा ही कुछ और था, वो आप इस क्लिप के बाद देख ही लोगे। तो यहाँ आने के बाद ना सबसे पहले मैं रेंट करता हूँ एक रूम जो है सेथन व्यू के नाम से। यहाँ पर मिलेंगी दीदी जिनका नाम है शर्मिला, तो दीदी मेरे को रूम देते हैं पीछे और साथ में बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाते हैं। इनका लड़का स्नो एक्टिविटी भी कराता है, तो मैं यहाँ पे यार आकर ना इनकी शॉप में सारा लगेज रख देता हूँ और कपड़ों का लगेज पीछे हट में रख देता हूँ। तो ये जितना भी लगेज है मैं जब एक एक करके कैंपिंग करने जाऊँगा तो यहाँ से सामान उठाऊँगा और आगे यहाँ से सीधा जाके जंगल पड़ता है पूरा, वहाँ जाके कैंप करूँगा। और कपड़े मेरे रूम के अंदर रहते हैं तो इसीलिए मैं वहाँ से चेंज करता रहता हूँ, फ्रेश मैं वहीं हो जाता हूँ। उसके बाद आता है मेरा तीसरा स्टेप, पहले मैं करने जाता हूँ रेकी। तो अभी इस क्लिप के बाद चलते हैं आगे और दिखाता हूँ आपको कि कैसे नज़ारे और कैसा एनवायरनमेंट है और मैं कहाँ कहाँ कैंपिंग कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें चेकिंग करता हूँ। तो है ना खूबसूरत नज़ारा। ऐसे खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करने के लिए आपने देख लिया कल हम किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए ऊपर आए। फिलहाल आने वाले तो थे हम लोग जिप्सी में, लेकिन जो फॉग था ना आधे टाइम बस के अंदर, उसकी वजह से लेट हो गए और जो हमें पिकअप करने वाले थे वो कहीं और चले गए, फिर अपने को आना पड़ा दूसरी कार से। फिलहाल पहुँच गया मैं सेथन विलेज में और यहाँ पे आके मैंने सेटल कर लिया जैसा आपको पता ही है। तो फिलहाल पहुँच गए हम लोग सेथन विलेज के अंदर और अभी स्नो का हिसाब किताब चेक कर रहे हैं क्योंकि अपने को ना बहुत सारा लगेज कैरी करना होता है जब अपन कैंपिंग करते हैं। तो अभी रोड के ऊपर ना कुछ पॉइंट्स पे से बर्फ़ हट चुकी है, आपको पता है ट्रॉली खींचना पॉसिबल नहीं है, तो वही चीज़ अभी मैं चेक करते हुए आगे की तरफ जा रहा हूँ ताकि चेक कर सकूँ कि कहाँ पे स्नो है और कहाँ पर स्नो नहीं है। बाकी अभी आगे चल रहे हैं, देखते हैं किस तरीके के नज़ारे दिखते हैं। वैसे तो स्नो के अंदर ना बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। तो वहाँ से लेके मैं इस कॉर्नर पर आया हूँ, यहाँ पे बर्फ़ है नहीं और गड्ढे हो रखे हैं। आगे की तरफ भी देखो मामला बहुत बिगड़ा हुआ है। ट्रॉली तो चलेगी नहीं, मुझे हेल्प ही लेनी पड़ेगी किसी टैक्सी की ताकि वो मेरा लगेज आगे तक छोड़ सके जहाँ मुझे कैंपिंग करना पड़ेगा। बाकी कल का प्रेडिक्शन दे रखा है, या तो मैं कल तक वेट करूँ यहाँ पे स्नोफॉल पड़े, रास्ते पे फिर से स्नो ही स्नो हो जाए और तब अपन अपनी ट्रॉली खींच सके। तो ट्रॉली वाला तो जो प्लान था मेरा कैंसिल हो गया। देख लो स्नो में कैंपिंग करना ईजी नहीं है। मतलब अगर बेसिक कैंपिंग कर रही हो, आपने बैग में सामान डाला, ऊपर चढ़ के गए, अपने लगा लिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपका भाई जिस हिसाब से कैंपिंग करता है उस हिसाब में तो आपको पता ही है सामान की ज़रूरत पड़ती है और सामान फिर कैसे कैरी होगा वो भी सोचना पड़ता है। क्योंकि कैंपिंग करो मस्त वाली ताकि आप रिलैक्स करो, इंजॉय करो हर एक चीज़ को। बाकी सर्वाइवल कैंपिंग तो फिर तो वो ट्रैकिंग में मज़ा आता है। सर्वाइवल कैंपिंग जिसमें आपको रोज़ चलना पड़े, रोज़ आपको कैंप करना पड़े, लिमिटेड खाना पड़े, वो एक सर्वाइवल कैंपिंग अलग हो जाती है। तो उसका भी एक अलग मज़ा है, वो तो अभी अपन कर ही नहीं सकते हैं। बाकी जब अपनी बॉडी अच्छे से हील हो जाएगी, अपन वज़न उठाने लायक हो जाएंगे, तब करेंगे। नज़ारे देखो खूबसूरत है, पेड़ों पे से बर्फ़ हट चुकी है और मामला गड़बड़ हो चुका है अपने लिए। तो
बर्फ़ का हलवा हो चुका है पूरा, कीचड़ ही कीचड़ हो चुकी है, बर्फ़ तो अब नाम की रह गई है। यहाँ देख लो रोड तो पूरा ही ख़राब है। और नीचे की तरफ भी इग्लू है। वैसे बताते जो ये नीचे वाला इग्लू है ना, ये सेथन का पहला इग्लू है जिन्होंने इस इग्लू बनाने की स्टार्टिंग की थी। फिर उसके बाद आपको पता है कि एक शुरू करता है तो बाकी लोग भी शुरू कर देते हैं। तो नीचे वाला जो इग्लू है ये जेन्युइन, और इस बार इग्लू के अंदर टीवी भी लगाया हुआ है। मतलब ये वो वाला इग्लू है जैसा आपका भाई है कि जब कैंपिंग करता है ना तो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट करता है। तो ये लोग भी इस बार टीवी लगा रहे हैं इग्लू के अंदर। ज़्यादा तारीफ़ नहीं करती मैंने अपनी, झेल लो यार, कभी कभी तारीफ़ कर लेनी चाहिए अपनी। बाकी बहुत खूबसूरत लग रहा है। नीचे टेंट भी लगे हुए हैं, इग्लू वालों ने लगाए हुए हैं। नीचे तक तो सामान ले जाना नॉट पॉसिबल, और अभी बन भी रहा है उस तरफ इग्लू। तो लो जी, पहुँच गए हम लोग स्नो पॉइंट पे। वाह, सारी एक्टिविटी है यहाँ। हमेशा 3 इग्लू बनते हैं, अभी 2 ही बने हैं और एक इग्लू बन रहा है इधर। बाकी जैसे जैसे स्नोफॉल पड़ेगा उस हिसाब से और बनते जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ थे, वहाँ से होते हुए हम लोग आ गए इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे ना सरफेस अच्छा है, बिल्कुल क्लीन हो रखा है, और यहाँ पे हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं। और सेथन का ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे ना नेटवर्क आता है। देख लो, अगर कोई सेथन आ रहा है ना तो यहाँ ये वाला पॉइंट है जो हरे वाली हट बनी हुई है, उसके इधर ये छोटा सा पत्थर पड़ा है, यहाँ पे ही नेटवर्क आता है। उसके बाद जैसे आप इधर उधर हिलोगे ना, नेटवर्क गायब हो जाएगा। तो सोच रहा हूँ मैं इसी एरिया में कैंपिंग कर लेता हूँ। इधर शॉप वगैरह बनी हुई है, तो ये तो शाम को चले जाएंगे 5 बजे के आसपास। अंधेरा हो जाएगा तो सारी पब्लिक चली जाती है। तो अपने को इधर बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है। बाकी इधर ये बिल्कुल रोड पे ना वो ड्रिफ्ट मारी होगी लोगों ने, पूरी स्नो ख़राब कर रखी है। और आगे तो है ही नहीं, फिर उसके बाद आगे 2 किलोमीटर बाद मेरे को मिलेगा इस तरीके का ग्राउंड जहाँ पे मैं कैंपिंग कर पाऊँगा। तो आगे वाला तो मैं फिर कल परसों में देखूँगा। फ़िलहाल आज मैं कैंपिंग यहीं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अपने को बॉडी को भी ढालना है वेदर के अकॉर्डिंग। पता लग रहा है मैं सीधा घुस गया बिल के अंदर और बज गई बैंड। तो अभी शहर से निकल के जैसे पहाड़ों में है तो बॉडी उस हिसाब से डेवलप भी होनी चाहिए ताकि मैं उतनी ठंड झेल सकूँ। चलो अभी चलते हैं यहाँ से वापस। It's calling me.